हेलो एवरीवन। आज 16 मार्च को राज्यसभा मेंबर के लिए इलेक्शन हुआ है। 37 सीट खाली हुआ था। 37 सीट के लिए 10 स्टेट में आज राज्यसभा मेंबर के लिए इलेक्शन हुआ है। इसमें देखिए जो न्यूज़ बन रहा है वो क्रॉस वोटिंग को लेकर के, जो एमएलए होते हैं उनके क्रॉस वोटिंग को लेकर के है। क्रॉस वोटिंग का भी डर भी होता है। तो हम लोग आज राज्यसभा का इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए राज्यसभा जो है ना वो परमानेंट हाउस है। अनलाइक लोकसभा जो होता है वो उसको हर एक 5 साल के बाद एक ही बार कंडक्ट होता है उसको डिजॉल्व करके हाउस को। लेकिन जो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर किए जाते हैं। लेकिन जो मेंबर रिटायर होंगे वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें जो वोटिंग होता है राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जिस तरह से लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और हम लोग लोकसभा के लिए और वहाँ से लोकसभा के मेजोरिटी के थ्रू ऑनरेबल पीएम तय किए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होंगे। उस तरह का यहाँ नहीं होता। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। मतलब जो एमएलए है, जो इलेक्टेड एमएलए है ना, जो जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। सिर्फ विधायक करते हैं, एमएलए करते हैं। और जो इसका इलेक्शन होता है एमएलए का, राज्यसभा का जो एमएलए वोट करते हैं वो ओपन बैलेट में होता है। जनरली जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो सीक्रेट बैलेट में होता है, लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट में होता है। इसका एक एक्सेप्शन है राज्यसभा के इलेक्शन का, और इसलिए होता है कि जो क्रॉस वोटिंग ना हो। क्रॉस वोटिंग का मतलब कि आप किसी और पार्टी में हैं और किसी और पार्टी के मेंबर को आप वोट कर रहे हैं, तो उसके डर से 2003 से जो सिस्टम आया है, 2003 के बाद से जो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट में होता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाती है। और जो अब सोच रहे होंगे कि राज्यसभा क्या चीज़ है। जब लोकसभा से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तय किए जा रहे हैं तो राज्यसभा का रोल क्या चीज़ होता है। देखिए राज्यसभा का रोल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर, लेकिन अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो बहुत कम्प्रीहेंसिव जाएगा। लेकिन जो इसका एक्सक्लूसिव पावर है ना, जो सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो राज्यसभा में जो अंडर आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा का 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे किसी स्टेट पे लॉ बनाने के लिए, स्टेट सब्जेक्ट के स्टेट पे, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 249। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि राज्यसभा और पार्लियामेंट क्या चीज़ है। तो देखिए जो पार्लियामेंट है उसका 3 कंपोनेंट है। उसमें एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। लेकिन जो हाउस है वो लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो उसमें एक 249 का विशेषाधिकार है। एक है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन का। ऑल इंडिया सर्विस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो उसके अगर नेक्स्ट कोई सर्विस को क्रिएट करना है तो उसका रिसोल्यूशन भी आर्टिकल 312 में राज्यसभा में लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक हो गया 249 का जिससे स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। एक हो गया 312 का ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन का। और जो देखिए राज्यसभा के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके रिमूवल के लिए भी जो इनिशिएशन किया जाएगा ना, वो भी राज्यसभा में किया जाएगा। और राज्यसभा जो है वो उसके जो मेंबर है वो जो जब डिबेट होगा ना तो वो किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका फंडिंग जो है, जिस तरह से लोकसभा मेंबर जो है सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी में ही फंड को खर्च कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के साथ ये बाध्यता नहीं, वो पूरे स्टेट में अपने फंडिंग को खर्च कर सकती है। इस तरह का है। तो ये बहुत लंबा जाएगा वीडियो। राज्यसभा तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन जो आज इलेक्शन कंडक्ट किया गया 37 MP आज तय किए जाएंगे इलेक्शन के द्वारा। 10 स्टेट में खाली हुए थे तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो 5 मिनट का बना दिए। आप लोग इस तरफ के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर सपोर्ट करिएगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।